नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई, एसएससी, रेलवे अथवा बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए डेली बेस का हमारा ये करंट अफेयर्स सीरीज़ बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपके लिए। बिहार एसएससी और बिहार अध्यापक भर्ती जो आने वाली है, वैसे कैंडिडेट्स जिनका ये 2 एग्ज़ाम है उनके लिए ये करंट अफेयर्स का सेशन रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेशन, जो आपको डेली बेस पे मिलेगा। प्रत्येक दिन 12 से 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रश्न है 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए जॉन इब्राहिम, ऑप्शन बी जॉन केरी, ऑप्शन सी जॉन फॉस या ऑप्शन डी जॉन जेरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन फॉस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडल्ड डिवाइस पेश किया है? उस बैंक का आपको नाम बताना है जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडल्ड डिवाइस पेश किया है। आपकी सहायता के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंडल डिवाइस पेश किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने समक्का मरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी किस राज्य में दी है? केंद्र सरकार के द्वारा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी किस राज्य में दी है, ये आपको बताना है। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया है आपको। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिख रहा है, किस राज्य के याक वाई फॉर याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला है? यानी आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला है। आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी लखनऊ दिया गया है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्वालियर होगा। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, जीआईसी अर्थात जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। आपको बताना है जीआईसी के नए सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रामास्वामी एन, ऑप्शन बी गोस्वामी जी, ऑप्शन सी स्वामी जी, ऑप्शन डी रंगास्वामी एन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रामास्वामी एन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने बेंगलुरु में 6G लैब यानी प्रयोगशाला खोली है? आपको बताना है उस दूरसंचार कंपनी का नाम जिन्होंने बेंगलुरु में 6G लैब प्रयोगशाला खोली है। ऑप्शन ए इन्फिनिक्स, ऑप्शन बी ओप्पो, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन डी नोकिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी नोकिया होगा। नोकिया ने बेंगलुरु में अपना 6G लैब खोला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 अल्पसंख्यक जाति मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की शुरुआत की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 6 अल्पसंख्यक जाति मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और पारसी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की शुरुआत की है। आपको उसका नाम बताना है, उस योजना का क्या नाम है। तो इस योजना का नाम ऑप्शन नंबर बी यानी कि नया सवेरा योजना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव के रूप में किन्हें एक और वर्ष का कार्य अवधि विस्तार मिला है। यानी पहले भी वही थे गृह सचिव के रूप में और पुनः एक बार और एक्सटेंशन उन्हें 1 वर्ष का मिला है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है महेश शर्मा, ऑप्शन बी है सौरभ अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार और ऑप्शन डी अजय कुमार भल्ला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह मंत्री के गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं और 1 वर्ष का इन्हें एक्सटेंशन मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास नीति के तहत राजस्थान सरकार को 1974.07 करोड़ अर्थात 1974.07 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। आपको उस संस्थान का नाम बताना है जिन्होंने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास नीति के तहत 1974.07 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी ऑप्शन है आईएमएफ, डी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी नाबार्ड होगा। तो नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास नीति के तहत राजस्थान सरकार को 1974.07 करोड़ राशि मंजूर की है। 1974.07 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी नाबार्ड के द्वारा दिया गया है राजस्थान सरकार को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, जिसका पूरा नाम द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको बताना है NCPCR ने हाल ही में बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए मम्मी, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी नानी या ऑप्शन डी मासी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मासी होगा। और आप लोगों से निवेदन कि मासी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपको बताना है किन्हें मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य का पुरस्कार मिला है। मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन ए है सुमित सांगवान, ऑप्शन बी अमित विशत, ऑप्शन सी कनिष्क कुंग, ऑप्शन डी दिलीप नाओंग मैथम। आपको बताना है मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है। ए सुमित सांगवान, बी अमित विशत, सी कनिष्क कुंग, डी दिलीप नाओंग मैथम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी दिलीप नाओंग मैथम होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 की तरफ चल रहे हैं। मैक्सिकन राज्य नुएवा लियोन ने किस भारतीय राज्य के साथ पर्यटन, बुनियादी ढांचे, फार्मा और चिकित्सा के क्षेत्रों में निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है मैक्सिकन राज्य नुएवो लियोन ने किस भारतीय राज्य के साथ पर्यटन, बुनियादी ढांचे, फार्मा और चिकित्सा के क्षेत्रों में निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। यानी उत्तर प्रदेश ने मैक्सिकन राज्य नुएवा लियोन के साथ पर्यटन, बुनियादी ढांचे, फार्मा और चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। भारत
इतिहास में पहली बार अकेले दम पर वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। आपको पता है इससे पहले भी भारत 3 बार वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत ने इससे पहले 3 बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है, लेकिन किसी न किसी देश की साझेदारी या भागीदारी के साथ इस बार वर्ल्ड कप जो अपने इंडिया में खेला जा रहा है, उसमें भारत पहली बार अकेले दम पर वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का। आपको बताना है भारत में जो अभी आयोजित हो रहा है वर्ल्ड कप 2023 वर्तमान समय में चल रहा है, वो कौन सा एडिशन है, 20वां, 15वां, 13वां या 23? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 13वां। तो ऑप्शन नंबर सी 13वां इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। तो इसी के साथ आज के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कवर करने का प्रयास किया। डेली बेस का ये करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 12 से 15 क्वेश्चन प्रतिदिन प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपकी आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको किसी तरह का करंट अफेयर्स में दिक्कत ना हो। खासतौर से उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार एसएससी और बीपीएससी टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज काफ़ी लाभदायक हो सकता है। उनके लिए यूँ कहे तो रामबाण साबित हो सकता है। तो आज के सेशन से विदा लेना चाहते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।